हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम बताएंगे आपको कोई अपने स्टूडेंट आए हुए हैं तो उन्होंने अभी तक क्या क्या सीखा है और किस तरह से अपने ट्रेनिंग कराते हैं, तो उनके बारे में से मौजूद समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बताइए आपका नाम। मेरा नाम राहुल राठौर है। आप कहाँ से आए हैं? मैं डाबी बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे आने का कैसे क्या विचार आया? जी मैंने यहाँ की यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। जी जी, तो यूट्यूब के जरिए आए आप यहाँ पे? जी ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया? जी मैंने यहाँ पे वायरिंग, हाउस वायरिंग, स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी, विंडो एसी, वॉशिंग मशीन में सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, और आटा चक्की, आरओ, गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर। ठीक है, तो उनका करीब करीब कोर्स पूरा हो चुका है। तो आप कितनी तारीख को आए थे आप यहाँ पे? जी मैं यहाँ पे 2 मई को आया था। अच्छा, 2 मई को। तो आज 16 जून है। तो जी ठीक है, आपका 40-45 दिन होने में आ गए। तो किस तरीके से इन्होंने यहाँ क्या क्या सीखा है, इनके मुँह जाने समझते पार्ट्स के बारे में, कुछ पार्ट्स रखे हैं तो उनसे पूछते हैं। ठीक है, तो आप बताइए ये क्या चीज़ होती है? जी ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है जिसका उपयोग 2 टन वाले एसे में किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। उसी तरीके से आप बताता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ। ये अपने कोई सामान रखा हुआ है, ये क्या है? ये गैस इन्वॉल्व है, ये गैस गीजर में उपयोग किया जाता है इसका। अच्छा, गैस 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 गीजर का पार्ट है। ये गैस गीजर का पार्ट है। तो इसी तरीके से ये भी एक गैस गीजर का पार्ट, ये गैस गीजर का एक पार्ट है। ये एक लाइटर बॉक्स है। इसका उपयोग ये गैस गीजर को चालू करने के लिए ऑटोमेटिक रूप से उपयोग करता है गैस गीजर इसका। ठीक है, तो अपने गैस गीजर कितना वोल्ट पे काम करता है, ये बता सकते हो आप? ये 3 वोल्ट पे काम करता है। 1.5 वोल्ट के 2 इसमें बैटरी लगे होते हैं। सेल जो बैटरी के पहले आते थे बड़े वाले सेल, वो लगे होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अपने कोई भी सेंसर हो तो किस तरह से चेक करते हैं अपने सेंसर को? जिस सेंसर को चेक करने के लिए अपन क्लैंप मीटर का उपयोग करते हैं। इसमें अपन मीटर मीटर को किलो ओम पर सेट करते हैं। उसके बाद सेंसर की लीड को इससे लगा के सेंसर को रगड़ते हैं, जिससे किलो ओम के मान में परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन होता है तो सेंसर सही होगा, अन्यथा सेंसर खराब है और उसे हम चेंज कर देते हैं। तो ठीक है, उसके मान में रेजिस्टेंस में कुछ अंतर आना परिवर्तन चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, उसे हीट करने पर या उसे ठंडा करने पर उसमें परिवर्तन आना चाहिए, टेम्परेचर चेंज करने पर। हाँ, ठीक है, चलो। अब एक और ये पार्ट रखा है, तो इनसे पूछते हैं क्या चीज़ है? ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की ड्रेन मोटर है। अच्छा, इसके माध्यम से क्या होता है? इसके माध्यम से मशीन में कपड़े धुलने के बाद पानी को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। तो आपने यहाँ पे किस तरह से सिखाते हैं? यहाँ पे पहले थ्योरी होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल किया जाता है, उसके बाद फील्ड में भी भेजा जाता है। देखो, हमारे यहाँ वोल्टास का सर्विस सेंटर है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पहले अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम फील्ड में भेजते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रेनिंग के साथ साथ उससे फील्ड का अनुभव भी मिलता है स्टूडेंट को, और जिससे वो आसानी से अपने यहाँ आसानी से काम कर सकता है बिना दिक्कत आए। और तो ठीक है, आपको फील्ड में जाते जाते कितने दिन हो गए अभी? जी मेरे को 5 से 10 दिन हो गए। अच्छा, फील्ड में जाते जाते। ठीक है, चलो। तो अच्छा सिखाते हैं वहाँ फील्ड में भी? जी फील्ड में अच्छा सिखाते हैं। वहाँ पर कोई साथ में रहता है? वहाँ पर कोई बंदा साथ में रहता है जो हमें गाइड भी करता है प्रॉपर। अच्छा अच्छा, तो इनसे कुछ गैस की कैन रखी है यहाँ पे, तो गैस के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इनसे पूछ लेते हैं कौन कौन सी गैस कहाँ यूज़ होती है। ये अपने 22 नंबर गैस है, कहाँ यूज़ होती है? ये एसी में यूज की जाती है इसकी। एसी में। ठीक है, उसी तरीके से 600 गैस रखी है, तो 600 गैस कहाँ यूज़ होती है? ये फ्रिज में। फ्रिज में। ठीक है, एक और ये 134, ये भी फ्रिज में। ये फ्रिज में। डीप और फ्रिज अपने वगैरह। अभी एसी के अंदर इन्वर्टर एसी में कौन सी गैस यूज़ होती है? R32। R32। ठीक है, अभी इन्वर्टर एसी के अंदर अपने एसी जो आ रही है वर्तमान जो भी में, न्यू आ रही है उसमें R32 ही आ रही है। R32 से आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ये आपने कोई वॉशिंग मशीन के टाइमर रखे हैं, हाँ, तो बता सकते हो ये कौन सा टाइमर है? ये स्पिन टाइमर है, कपड़े सुखाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो स्पिन मोटर को कंट्रोल करने के हाँ, लिए। ठीक है, उसी तरीके से ये टाइमर। ये वॉश टाइमर है जो अपने वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें 7 तार होते हैं। तो ये तार मैं बताता हूँ आपको कैसे। 7 तार का टाइमर है। हाँ, तो इसका कनेक्शन बताइए थोड़ा। इसमें पहला तार होता है लेफ्ट राइट साइड से। पहला तार होता है जो बजर का होता है। उसके बाद फेस इन के लिए तार होता है। इससे फेज इन होता है। हाँ, और सिलेक्टर इन के लिए एक और तार होता है। ये सेलेक्टर पे जाता है। हाँ, तो 3 तार इस तरफ होते हैं और 4 तार दूसरी साइड में होते हैं। हाँ। तो उसके बाद 2 तार आते हैं जो रनिंग स्टार्टिंग मोटर के होते हैं। ये बड़े वाले होते हैं। हाँ, और 2 होते हैं सिलेक्टर आउट के लिए। अच्छा, जो यहाँ से सिलेक्टर सेलेक्टर से सप्लाई जाएगी। जो सिलेक्टर से जुड़े होते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो, बहुत अच्छे बताए इन्होंने।
ठीक है, चलो और पूछते हैं इनसे, ये क्या चीज़ होती है? ये OLP रिले होती है जो कंप्रेसर में उपयोग की जाती है, फ्रिज वगैरह सिंगल डोर डबल डोर में। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। ये क्या चीज़ होता है? ये मेम्ब्रान है जो कि आर में यूज में लिया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये ये TDS मीटर है जिससे TDS को देखा जाता है कितना है क्या है। ठीक है, और इनसे पूछते हैं जैसे कि ये क्या चीज़ होता है, कुछ बता सकते हो आप? ये बायोमेटल है और बायोमेटल सेंसर भी आता है एक, और फ्यूज दोनों का कंबाइन आता है ये। जी जी। ये काई में लगता है? ये डबल डोर फ्रिज में। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, चलो और पूछते हैं इनसे, ये क्या चीज़ होती है? ये अपना डबल डोर का टाइमर होता है। इनसे पूछते हैं इसके अंदर 4 पिन होती है, कौन सी पिन किस काम की होती है? ठीक है, बताइए आप। तो इसमें नंबरिंग होती है 1 से 4 तक। तो इसमें एक और 3 होता है न्यूट्रल और फेज का, और 2 नंबर होता है हीटर का, और 4 नंबर होता है कूलिंग का जो कंप्रेसर से जुड़ा होता है, और 2 नंबर वाला हीटर से जुड़ा होता है। ठीक है, बहुत अच्छे बता रहे हो आप। ठीक है, एक और अपना डबल डोर के अंदर पीसीबी का यूज होता है ना? तो क्या होता है इससे? ये एक चौक पीसीबी है जो कि टाइमर की तरह यूज में ली जाती है, ले इसमें जैक टू जैक वायरिंग होती है वैसे। चलो ठीक है, चलो आप बता तो रहे हो। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये एसवी वॉल है, एक आरओ के लिए एक इलेक्ट्रिक वॉल है जो पानी को इन आउट कराता है इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलने पर। ठीक है, बहुत अच्छे बता रहे हो। देखो, आपको आप एक्सपीरियंस इससे पहले कहीं काम कर रखा है क्या आपने? जी नहीं, इससे पहले क्या करते थे? मैं एक स्टूडेंट था, मैंने बीएससी की हुई है। अच्छा अच्छा, तो एकदम आपको टेक्नीशियन लाइन में कैसे आने का विचार हो गया आपका? ये अचानक से हो गया क्योंकि कंपटीशन बहुत है नौकरी वगैरह में। तो आपने सोचा हाँ, टेक्नीशियन बनकर अपना खुद का काम खुद का करने का। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। आपने 1.5 महीने के अंदर अच्छा सीख लिया यहाँ पे। जी तो एक और चीज़, यहाँ से जाने के बाद तक काम कर लोगे आप? जी बिल्कुल, मैं अपना खुद का करूँगा। इतना विश्वास अपने ऊपर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। वाह, चलो। ये क्या चीज़ है? ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का इनलेट वॉल है जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलने पर पानी को आउट करता है। जी जी जी, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ये ये लेवल मीटर एसी को लगाते टाइम इसका उपयोग किया जाता है जिससे स्लैब देखा जाता है। ठीक है, चलो। ये एक और, ये लास्ट ये बता दीजिए, ये क्या चीज़ होती है? ये होता है फ्लक्स पाउडर जिसका उपयोग अपन पाइप जोड़ने के लिए, यानी कि लोहे और कॉपर के पाइप को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे बता रहे हो आप। ऐसा लगता है आपको 1.5 महीने में इतना, बहुत सारे बोलते हैं 1.5 महीने में कैसे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप तो फ्रेश थे, जी है ना? बिल्कुल फ्रेश थे, तो आपने 1.5 महीने इतना जल्दी कैसे कवर कर लिया? जी, उसमें यहाँ पे थोड़ी वगैरह कुछ अच्छी तरह से समझाई जाती है, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक साथ सब पढ़ने को मिल जाता है। अब अगर आप किसी टेक्नीशियन के साथ जाएंगे तो उसके साथ वही सीख पाएंगे जो जिसका उसको काम मिल रहा है, जिसका वो फील्ड में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको सब सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी, तो इसी वजह से हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी दिक्कत भी आती है टेक्नीशियन को ऐसा, क्योंकि हाँ मार्केट में कोई कंपटीशन बढ़ता है। हाँ, क्योंकि वो रहता है तो वो आपको इतना ही सिखाएगा जिससे उसको नुकसान नहीं हो, उसको कंपटीशन नहीं मिले। लेकिन इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, होता ना, देखो सबकी ऐसा रहता है, अगर वो खुद काम करेगा तो ये हो सकता है किसी काम को करने में 1 घंटा में कंप्लीट कर दो, हाँ तो आपके थ्रू उस टाइम उसे काम करने में 2 घंटे लगेंगे, जी। तो वो उसका टाइम का बर्बादी भी होगी। हाँ, वो उसके टाइम को खराब क्यों करेगा। हाँ, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो सिखाएगा नहीं, हम्म, तो इतना ही सिखाएगा सामने वाला जो आपका उसका काम चल उसका सकता है। काम हो जाए और बस। उसको नुकसान नहीं हो। ठीक है, चलो। ये अपने कौन सा गेज है, उसका कनेक्शन थोड़ा बता दीजिए। ये कंपाउंडिंग गेज है जिसका ये मेन पाइप है जो सिस्टम से जुड़ा रहता है। जैसे कि कस्टमर वगैरह का फ्रिज है तो उसके कंप्रेसर से ये वाला जुड़ा होगा, और ये वाला अपने सिस्टम से जुड़ा होगा। जैसे कि अपन ने गैस चार्जिंग करनी है तो उसकी कैन से जुड़ा होगा, वैक्यूम करना है तो वैक्यूम पंप से जुड़ा होगा। ठीक है, वैसे ठीक है, ठीक है। ये इसका जस्ट इसका सुई का नीचे वाला सिरा, हाँ, सुई का नीचे वाला सिरा सिस्टम अपने से। सिस्टम से जुड़ा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। क्या आप बता सकते हो एलन की अपने एसी के अंदर कौन सा नंबर यूज होती है? ये एसी के अंदर यूज होती है 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, इसका क्या काम होता है? इसका कार्य गैस को लॉक करना या फिर गैस को छोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से। ठीक है, ये कौन सा टाइमर बता सकते हो आप? ये स्पिन टाइमर है। स्पिन मोटर को कंट्रोल किया जाता है। हाँ, ठीक है, ये क्या चीज़ है? एक मोटर लगता है। ये पंप होता है जो आरओ में इसका यूज किया जाता है मेम्ब्रान से पहले।
जिससे मेम्ब्रेन में प्रेशर के साथ पानी चला जाए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बता रहे हैं। एक और चीज़ लास्ट में पूछता हूँ, ये टूल से तो इसका क्या यूज होता है? इसका उपयोग किया जाता है अपने लीकेज को चेक करने के लिए। इससे ये लीकेज चेक डिटेक्टर होता है, इसका उपयोग लीकेज चेक करने के लिए किया जाता है। ये एक साउंड क्रिएट करता है जहाँ पे लीकेज होता है, इस प्रकार का। ठीक है, ठीक है, आप अच्छे बता रहे हो। एक और चीज़ बता दीजिए, ये क्या है? ये थर्मोस्टेट होता है जो सिंगल डोर वगैरह या फ्रिज में टेम्परेचर को सेंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक लंबी पूंछ होती है जिसमें SO2 गैस होती है। ठीक है, ये पूंछ हमेशा कहाँ टच में रहती है? ये फ्रीजर के टच में रहती है। अच्छा अच्छा, कूलिंग को सेंस करने का काम है। ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। तो ये हमारे एक स्टूडेंट थे, इनकी अब ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब 2-4 दिन में ये जाने वाले हैं। तो अपने यहाँ एक ट्रेनिंग स्टूडेंट है, तो अपने यहाँ हाउस वायरिंग, सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, विंडो AC, स्प्लिट AC, वाशिंग मशीन में सेमी और टॉप लोड गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की, RO सभी का अपने प्रॉपर तरीके से काम सिखाते हैं। ठीक है, अपना वोल्टास का सर्विस सेंटर भी है। तो हमारा ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट ट्रेनिंग होने के बाद हम फील्ड में भेजते हैं, जिससे यहाँ का ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड का अनुभव भी सामने वालों को मिल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।